हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 समांतर माध्य के समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम समांतर श्रेणी में 5.1, 5.2 और 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आज हम 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहने का मतलब यह है, अगर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बारीकी से किया जाए या समझा जाए तो आने वाली जो क्वेश्चन है ना 5.3 के, वो जो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आइए देखते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि एक एपी में a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, d इज इक्वल टू 3 दे रखा है, an इज इक्वल टू 50 और sn की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो जो दे रखा है उसी से फायदा उठाना, उन्हीं की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना क्या क्या है, हमें n का मान निकालना है और sn का मान निकालना है। अगर n का मान आ जाए तो sn का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है हल, हमें क्या दे रखा है कि an बराबर 50 दे रखा है। अगर an का फॉर्मूला लगाएं, a और d के मान रखें तो n का मान हमारे सामने क्या हो जाएगा, आ जाएगा। वैसे एक बात बताओ, a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5, d इज इक्वल टू कितना है 3 और l बराबर an बराबर कितना हो जाता है 50। कहने का मतलब यह है कि l को यानी 5.3 में मैंने जब फॉर्मूला लिखा है तो आपको बताया था कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस l होता है। जो l का मतलब होता है अंतिम पद, यानी an यानी अंतिम पद या nवें टर्म्स को हम क्या कहते हैं, l कहते हैं। l वाले तो अंतिम पद लास्ट टर्म होता है हमारा। तो जो दे रखा है उससे फायदा उठाना है। तो हमें क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, कितना हो जाएगा 50। ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 50। ए की वैल्यू रख दी है 5 प्लस एन का मान नहीं है हमारे पास, डी का मान है हमारे पास, कितना है 3 बराबर कितना हो जाएगा 50। यहाँ से एन माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, इंटू में 3 बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस का 5, एन माइनस का 1 इंटू में 3 बराबर कितना हो जाएगा 45। 50 में 5 जाते 45 बचते हैं, तो n माइनस का 1 की वैल्यू निकाली तो कितना हो जाएगा 45 बट्टे में कितना हो जाएगा 3। तो n माइनस का जो 1 आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 पंजे कितना हो जाता है 15 बार, 15 बार चला जाएगा। अगर हमें n का मान चाहिए, मान तो हमें किसका चाहिए, n का चाहिए। n का निकालने के लिए n बराबर क्या लिखेंगे, 1 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। जो n का मान है हमारे पास में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एसएन का मान निकालना है, तो बस एसएन का फॉर्मूला लगा दो। तो कितना हो जाएगा, एसएन बराबर क्या होगा n/2 a प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हमारे पास में एल की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। तो लगा दो कितने पदों तक, एफ एन का मान कितना है 16, यहाँ पर एन बट्टे में 2, 16 बट्टे में 2, ए का मान कितना है हमारे पास में 5 प्लस एल का मान कितना है हमारे पास है 50। सो 2 से भाग देंगे, 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार, इंटू में 50 और 5 कितना हो जाता है 55, मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। यही आपका क्या हो जाता है, एसएन का मान हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया है कि इन क्वेश्चनों को अगर हम बारीकी से पढ़ते हैं तो आने वाले जो क्वेश्चन है हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है वो। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 2 या फिर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या दे रखा है आपको, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7। लिख लेते हैं एक बार कितना दे रखा है हल। ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है कितना है 7 और ए 13 आपको कितना दे रखा है 35। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है और एस 13 की आपको क्या करना है वैल्यू। देखो यहाँ पे 13 दे रखा है, यहाँ पर भी 13 है, तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि टोटल जो टर्म्स है हमारे पास में, यानी एन का जो मान है वो कितना दे रखा है 13। ये चीज क्लियर हो जाती है। हमारे पास में ए का मान आ गया, एन का मान आ गया, A13 का फायदा उठा के हम किसका मान निकाल सकते हैं, डी का। तो क्या दे रखा है, क्योंकि A13 आपको कितना दे रखा है 35 दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 12 डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी बिल्कुल। हाँ तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस 12 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। 12 डी का यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 35, ये माइनस उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 7। 12 डी 35 में 7 जाते हैं, कितना बचा 28,
डी का यहाँ से मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 28/12। आगे देखिए, ये किसी की टेबल से कट रहे हैं क्या? कट रहे हैं। कितने से देखो, हाँ डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ डी का मान। ये डी बराबर कितनी टेबल से कटेंगे? दो के, दो एक कम दो, दो चौके 8, यानी 14 हो जाएगा यहाँ पर, और दो चिक्की 12। एक बार और काट दें, दो से, दो सत्ते 14 और दो तीन 6। तो डी का जो मान आएगा आपका 7/1 कितना हो जाएगा? 3। ये आपका डी का मान आ जाता है। पहली कंडीशन जो उसने पूछी थी वो मैंने क्या कर दी, फॉलो कर, मतलब पा लिया है। उसके बाद में उसका S13 में निकालना है तो निकाल दीजिए। S13 यानी लास्ट टोटल पद कितने मैंने बताया था? 13 पद है। तो ये 13 का मान ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या दे रखा है? ये वैल्यू जो दे रखी है वो हमारे लिए एल की भी तो वैल्यू है। तो लगाओ फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा हमारा। जो देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसलिए, एस एन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, n/2 a प्लस एल होता है। S13 कितने पदों तक? 13 पदों तक। एन का मान 13 बट्टे में 2, ए का मान, ए का मान कितना है? 7 प्लस एल का मान कितना है? 35। हल करते हैं, 13 बट्टे में 2 35 और कितना हो जाएगा? 42 42। इससे 21 बार चला जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो S13 जो वैल्यू आएगी हमारे पास में 13 इंटू में कितना हो जाएगा? 21। 13 एकम 13 और 13 दो 26, हाँ 26 और 2 28, 283 इसका आंसर हो जाता है। यानी 13 पदों का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा? 283। 13 कम 13 और बचे कितने? नहीं नहीं 200, गलत, ये गलत हो जाएगा। 283 नहीं आएगा। 13 कम 13 की 3, कितना बचेगा? 1 और 13 26 और 1 27, 273, सॉरी। तो इसका जो एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 273 आ जाता है। इस तरीके से कहने का मतलब ओवरऑल बात यह है कि हमें ये देखना है बहुत ध्यान से कि हमारे लिए दे क्या रखा है, उसी का फायदा उठाते हुए हमें उसी का फॉर्मूला लगाते हुए उसी का मान प्राप्त करने और फिर आगे सॉल्व कर देना है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 और सॉल्व वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो देखते हैं। क्या दे रखा है कि 8/12 आपको दे रखा है 37। जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं एक बार। हल 8/12 आपको कितना दे रखा है? 37। 37 दिया है। डी का मान आपको कितना दे रखा है? 3। ज्ञात क्या करना है आपको? ए की वैल्यू निकालनी है और S12 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो वही, यहाँ पर भी 12 दे रखा है, यहाँ पर भी 12 दे रखा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं हमारे पास में? n = 12। ये चीज तो यहाँ क्लियर हो जाती है। n का मान हमें कितना मिल गया? 12। जब n का मान है हमारे पास में, d का मान है हमारे पास में, तो a का मान आसानी से निकाल सकता है। किससे? जो दे रखा है। जो क्या दे रखा है हमें? ये आपको दे रखा है कि 8/12 इज टू कितना दे रखा है? 37। इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस का 11d इज टू कितना हो जाएगा? 37। ए का मान नहीं है हमारे पास में, लेकिन डी का मान तो है 3, बराबर कितना हो जाएगा? 37। तो a प्लस कितना हो जाएगा? 33 बराबर कितना हो जाएगा? 37। ए की वैल्यू निकालेंगे तो 37 माइनस 33, तो a इज टू कितना हो जाएगा? 4। यही तो चाहिए था। ए का मान आ गया तो बस अब तो S12 का मान निकाल सकते हैं। और वैसे भी सबको पता है जितने यहाँ पे जितने पद हैं यहाँ पर उतने पद है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी वैल्यू है? एल की भी वैल्यू दे रखी है ये। तो एस एन वाला, इसलिए एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस एल हो जाता है। एस कितना? 12 पदों तक। तो 12 बट्टे में 2, ए का मान कितना है हमारे पास में? कहा है 1 बराबर 4। एल का मान कितना है हमारे पास में? 37। तो कितना हो जाएगा? 6 यहाँ आ जाएगा। 6×4 कितना हो जाता है? 41 हो जाता है। मल्टीप्लाई करें, 6 कम 6 6 तो 24, 246। ये आपका आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है वो देखते हैं। क्या दे रखा है कि A3 आपको दे रखा है 15, S10 आपको दे रहा है 125। देखो वहां से वही वाली बात, S10 आपको अब 10 पदों का योग दे रखा है और 10वां पद पूछ लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हमारे पास में? 10 हो गए। इस चीज से क्लियर हो जाता है। तो आपको जो दे रखा है A3 आपको दे रखा है 15 और S10 आपको कितना दे रखा है? 125। यहाँ से चीज क्लियर हो जाता है। n बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाता है आपका।
और आपको निकालना क्या क्या फाइंड आउट करना है, डी का मान निकालना है और ए 10 का मान निकालना है। तो आपको दे रखा है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है और ए 10 की वैल्यू निकालनी है। जो दे रखा है उसी से फायदा उठाना है। पहले तो ये देखते हैं हमारे पास में ए का मान नहीं है, ए का मान भी नहीं है हमारे पास में, यहाँ में A3 दे रखा है लेकिन ए का मान हमें नहीं दे रखा, तो ए का मान भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि A10 निकालने के लिए ए प्लस 90 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ए चाहिए, डी चाहिए, एन तो ऑलरेडी है ही है। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं, फिर ए और डी के मान निकालते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो जो दे रखा है वो देखते हैं। तो आपको क्या दे रखा है कि A3 आपको दे रखा है 15। इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस का 2d इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। S10 बराबर कितना दे रखा है 125। एन वाई तो वैल्यू पता है, ny2 क्या होता है 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर किसका हो जाएगा 125 के बराबर हो जाता है। 125 के बराबर हो जाता है। एन का वैल्यू कितना है हमारे पास में, यहाँ पर 10 बट्टे में 2, तो 2 ए का मान नहीं है, एन का मान 10 माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाता है। 2a प्लस कितना हो जाएगा 10 में से गया तो कितना हो जाएगा 9d, और बराबर कितना हो जाएगा 125। आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं 2a प्लस 9d की यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 125 बट्टे में कितना हो जाएगा 5, तो 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 25 बार। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 1 भी आ गया आपके पास में, 2 भी आ गया। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करके हम ए और डी के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे लिख देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 हटाने पर तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या कहता है कि a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। अब ये दोनों में कोई सा भी वैल्यू सेम नहीं है, तो ऐसा करते हैं समीकरण 1 में इतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं समीकरण को, कितने से 2 से, हाँ ये है समीकरण 1 को कितने से मल्टीप्लाई 2 से, इनटू में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले समीकरण को। तो कैसे लिखेंगे इसको, क्या आएगा 2a प्लस 2 दूना 4d बराबर 15 दूना कितना हो जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 25। तो क्या लिखेंगे माइनस माइनस और ये माइनस, ये तो फ्री, माइनस के 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस के 30 में से 25 गए तो कितना बचेगा 5। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से डी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो डी का जो मान आएगा वो आपको सामने कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो पुट इन कहाँ, फर्स्ट समीकरण 1 में रख दो, यहाँ रख देते हैं। तो a प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो a माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 15। a की वैल्यू निकालेंगे तो 15 2 हजार कितना होगा प्लस का, तो जो a का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 17। आपके पास में a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। a10 आराम से निकाल सकते हैं, निकालिए तो a10, इसलिए a10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस का 9d लिख सकते हैं। a का मान बताओ, a का मान हमारा 17 आया, प्लस 9 इंटू डी का मान माइनस का 1 आया, तो 17 ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, तो a10 जो निकल के आएगा हमारे सामने कितना निकला, 17 में से 9 गए तो 8। जो a10 का जो मान हमारे सामने आ रहा है वो कितना आएगा 8 आ जाता। उसने यही पूछा था सबसे पहले, किसका मान पूछा था, डी का मान, ये आ गया हमारे पास में। a10 पूछा था, a10 का मान आ गया कितना आ गया 8। निकाला कैसे, सबसे पहले हमें a10 निकालने के लिए a और चाहिए था, d भी चाहिए था, लेकिन उसने a तो पूछा ही नहीं था, फिर भी हमने निकाल लिया और दोनों समीकरण को सॉल्व किया विलोपन विधि से। विलोपन विधि में यहाँ पे सेम नहीं थे, पहले सेम किए, क्योंकि आपको पता है विलोपन विधि में, मैं चैप्टर नंबर 4 में आपको अच्छी तरीके से 3 में अच्छी तरीके से सिखाया हुआ विलोपन विधि कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों वेरिएबल एक सेम किया और काट दिए और ये तुम्हारा इस तरीके से आंसर आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है वो देखते हैं क्या दे रखा है। डी इक्वल टू 5, एस एन इक्वल टू 75, ए और एस ए 9 की वैल्यू देखो, वही यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ पे भी 9 दे रखा है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो जाती है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन बराबर आपको कितना दे रखा है 9। ये चीज क्लियर हो जाती है यहाँ से। और डी का मान आपको कितना दे रखा है, आपको 5 दे रखा है,
और जो दे रखा है उससे फायदा उठाने वैल्यू किसकी निकालनी है, ए का मान निकालना है और A9 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले S9 यानी Sn वाला फॉर्मूला कितना दे रहा है, ऐसा होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब जानते हैं तो फिर क्या दिक्कत है, n का वैल्यू रख दो S9, तो 9/2 टू ए का मान नहीं दे रखा, एन का मान 9 माइनस का 1, डी का मान तो कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है बस। तो ये कितना हो, S9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, ये कितना हो जाएगा 9/2, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 8 इंटू में कितना हो जाएगा 5, डायरेक्ट सही है। तो कितना हो जाएगा बस 75, 9/2 2a प्लस 8 पंजे 40। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो 9/2 इंटू में 2 कॉमन आया, कितना हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 20। आगे देखते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 75 बचेगा, 9 बचेगा और कितना बचेगा a प्लस कितना हो जाएगा 20। अगर मैं यहाँ से a प्लस 20 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा 75 अपन कितना हो जाएगा 9। 3 की टेबल से जा रहे हैं कि ये जा रहे हैं, देखो कैसे जाएंगे। हाँ 15 या 45 होते हैं, वो 25 या 75 होते हैं और 3 बार ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, तो 25 बट्टे में 3 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकालता हूँ, जब a की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा 25/3 और माइनस कितना हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट वे में, इसके नीचे एक मान एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 गया तो कितना हो जाएगा 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 60। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 60 में से 25 घटा लो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 35/3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, a की वैल्यू। ए पूछा था, a की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। जब a की वैल्यू आ गई आपके पास में तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, A9 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो A9 को निकालने के लिए क्या करेंगे, A9 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A9 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस कितना रखेंगे 8d। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास में 5, तो कितना हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 40 हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 गया तो माइनस का 35 प्लस कितना हो जाएगा 120। एक का भाग 3 में देंगे, 3 बार 3 का मल्टीप्लाई 40 से 120 हो जाएगा। तो 120 में से 35 गए तो कितना बचेगा 85, 85 अपॉन कितना हो जाएगा 3। यही आपका A9 की वैल्यू आ जाती है, यही वो पूछ रहा है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फ्री हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 दे रखा है वो क्या दे रखा है देखते हैं कि आपको a बराबर 2 दे रखा है, d बराबर 8, Sn बराबर 90 दे रखा है, n और an का मान आपको क्या करना है निकालना है। तो जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं एक बार। a इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू कितना दे रखा है 90, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और an की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। a और d का मान है S9 A9 मतलब S9 की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू फाइंड आउट जो दे रखा है उसी से फायदा उठा लेते हैं। n की वैल्यू आ जाएगी तो an की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो देखिए कैसे निकालेंगे। Sn बराबर आपको कितना दे रखा है 90, Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 क्या होता है 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 90। n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, n/2 कितना हो जाएगा 2, a का मान 2 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 8 बराबर कितना हो जाएगा 90। इस वाले टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो n/2 इंटू में 2 कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा 1 2, n माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आती है कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूना कितना हो जाता है 8, ये हो जाएगा 90। इसको सही 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पर n बचेगा 2 प्लस 2 का 4 का मल्टीप्लाई n से करेंगे कितना हो जाएगा 4n और माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो n सॉल्व करते हैं,
4n का तो 4n हो जाएगा, माइनस के 4 में दोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 90। n का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे। हाँ सही है। हम्म, तो देखो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n, 90 को इधर लाऊंगा किसका हो जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n लिख दूं कितने से 2 से भाग देने पर, से भाग देने पर, और 2 से भाग देने पर पूरा नंबर कटा है तो भाग दे सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब तो ये दोहरा समीकरण बन गया। दोहरा समीकरण को हल करना तो हमने चैप्टर नंबर 4 में और 2 में सिखाया है। सबसे पहले लास्ट में टर्म्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट 45 दूना कितना हो जाता है 90, माइनस का 90 हो जाएगा, जोड़े और घटाएं तो 20 का नंबर आना चाहिए। तो इसका मतलब 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। देखो वही आ रहा है, 10 9 90 होते हैं और 10 में से 9 गए तो कितना बचेगा 1 n। आए के दोनों में से 2n कॉमन आया तो कितना हो जाएगा n माइनस का 5 प्लस यहाँ से n कॉमन 9 कॉमन आया तो n माइनस कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 2n प्लस का 9 और n माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2n प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 0 और n माइनस का 5 बराबर कितना हो जाता है 0। यहाँ से 2n बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 9, n बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 9/2। ये n का मान आया और ये n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 5 आएगा। आपको पता होना चाहिए कि n का मान हमेशा पूर्णतः होना चाहिए। ये तो पूर्ण नहीं आ रहा तो ये तो वैलिड नहीं है। n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो वैलिड ही नहीं है। तो कौन सा वैलिड होगा ये वाला n का मान। तो n का मान जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, जो n का मान आएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा 5। तो हम a n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए a n बराबर कितना होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। वैल्यू रख दीजिए a 5, n का मान 5 ही तो है, a का मान कितना है हमारे पास में 2, ये रहा 2 प्लस n का मान 5 माइनस का 1, b का मान कितना दे रखा है 8। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 4 आएगा 4 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32 बराबर कितना हो जाएगा 34। तो जो A5 आएगा वो हमारे पास में कितना आ जाएगा 34 आ जाता है। आपको पता है मैंने बता भी दिया है कि n का मान पूर्ण नहीं है, इसलिए ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी। यहाँ लिख देता हूँ साइड से, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये वैलिड नहीं होता है। और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और आसानी से कर पाए। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो जो आपको ये दे रखा है एन और डी की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो हम जो दे रखा है उसी से फायदा उठाते हैं। सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर कितना दे रखा है आपको 2 से, लेकिन अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा देते। तो क्या होता है n/2 a प्लस एल बराबर कितना हो जाएगा 210। n की वैल्यू हमारे पास में है नहीं, a का मान है ना हमारे पास में कितना है 8 और अंतिम l का मान कितना दे रखा है 62 बराबर कितना हो 210। यहाँ से n/2 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 70 बराबर कितना हो जाएगा 210। और 2 से ये कितनी बार चला जाएगा 35 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 n बराबर कितना हो जाएगा 210। n की वैल्यू निकालेंगे तो 210 पट्टे में कितना हो जाएगा 35 और एक 35 से कितनी बार कटेगा 6। हाँ 35 इंटू 6 करके देखते हैं, 6 35 और 6 18 तीन 21 सही है। कितनी बार कटेगा ये 6 टाइम चला जाएगा। तो n की एक्चुअल में जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी वो n बराबर जो n का मान आएगा वो हमारे पास में कितना आ जाएगा 6 आ जाता है। अब n का मान आ गया तो d का मान आसानी से निकाल सकता है, इस फॉर्मूले में रख देते हैं बस। तो क्योंकि ए एन बराबर आपको कितना दे रखा है 62, तो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d बराबर कितना हो 62 के इक्वल हो जाएगा। a का मान 8 प्लस n का मान 6 माइनस का 1, d का मान है क्या नहीं है, निकालना ही तो है, ये तो 62 हो जाएगा। तो 8 प्लस 6 में से गया तो कितना हो जाएगा 5d
बराबर कितना हो 62। 5d की वैल्यू निकालते हैं तो 62 माइनस कितना हो जाएगा 8। 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 54। और d का जो मान आएगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा 54/5। ये आपकी d की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उसमें वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपको जो 8वीं नंबर का क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एन बराबर आपको दे रखा है 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -4 दिया है। एन और एन की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। आपको जो दे रखा है उसी का फायदा उठाना है हल। ए एन बराबर आपको कितना दे रखा है 4, डी इज इक्वल टू आपको 2 दे रखा है, और एस एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है -4। अब वैल्यू किस किस की निकालनी है, एन की निकालनी है और ए की निकालनी। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ए एन का फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन वाला। क्या दे रखा है, एस एन बराबर दे रखा है -14, तो एन बाई 2 हाँ यहाँ पर ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना हो जाएगा -14। एन की वैल्यू नहीं है हमारे पास में, ए की वैल्यू भी नहीं है, एल की वैल्यू है। चलो इसको नहीं करते, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इससे नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आपको दे रखा है कि ए एन बराबर आपको कितना दे रखा है 4, तो ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर आपको कितना दे रखा है 4। डी का मान रख देते हैं, तो ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अगर यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ और दूसरे समीकरण में रख दूंगा एस एन वाले में, तो मेरा काम चल जाएगा। तो कैसे लेकर सॉल्व कर लेता हूँ, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो ए प्लस 2n की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का 4 माना 4 प्लस 2। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ये 2n उधर चला जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2n। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब ये यहाँ तक ए एन का मान निकलने के बाद एस एन वाले फॉर्मूले लगा। हाँ तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, एस एन बराबर होता है कितना रखा -14। फॉर्मूला n/2 a प्लस एल होता है, तो ए रख देंगे। हाँ वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या होता है n/2 a प्लस एल किसके बराबर रख दिया -14। अब इसको सॉल्व कर लें तो देखिए n का मान नहीं है हमारे पास। हाँ n का मान नहीं है हमारे पास में, a प्लस एल -14 n का मान नहीं है। तो a की मैं तो a की वैल्यू यहां से रख सकता हूँ समीकरण 1 से, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n। और l का जो मान है वो आपका an का मान, वही तुम्हारा l का मान बनता है, वो कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है। और ये किसके बराबर हो जाएगा -14 के इक्वल हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं n/2, 4 और 6 कितना हो जाता है 10 माइनस का 2n हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 14 आ जाएगा। दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 2, तो n/2 इंटू में 2 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, माइनस का 2n बचेगा, n2n नहीं n, ये तो बाहर कॉमन आ ही गया। तो बराबर कितना हो जाएगा -14। 2 से 2 कैंसिल आउट आएगा, n का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 5n माइनस का n स्क्वायर, और इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। इसको सही करते हैं तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 5n और प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का n 5 का 14 इज इक्वल टू 0। अब तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करेंगे, n स्क्वायर 14 हो जाता है, और तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाता है, माइनस का 7n और प्लस का कितना हो जाएगा 2n माइनस का 14 बराबर 0। अब आगे के दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है n कॉमन आया, तो n माइनस का कितना हो जाएगा 7 और पीछे प्लस का 2 कॉमन आया, n माइनस का कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। तो n प्लस का 2 बराबर 0, हाँ n प्लस का 2 और n माइनस का 7 दोनों फैक्टर बने 0 के बराबर कर दिया, तो n प्लस का 2 बराबर 0 और n माइनस का 7 बराबर 0। n बराबर कितना हो जाएगा -2 और n इज इक्वल टू 7 आ जाएगा।
लेकिन n का मान तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ये तो वैलिड ही नहीं है। n का मान ऋणात्मक आ रहा है, ये तो वैलिड नहीं, तो n का मान कितना हो जाएगा 7। तो n का जो एग्जैक्ट मान हमारे पास में निकल के आएगा वो कौन सा हो जाएगा 7 हो जाता है। अब n का मान आ गया तो हम a का मान निकाल सकते हैं। इसको कहाँ रख देंगे, पुट इन कहाँ फर्स्ट, पुट इन कहाँ फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। a इज इक्वल टू 6 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 7, तो a इज इक्वल टू कितना हो 6 माइनस का 40, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का a। यही उसने पूछा था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसने पूछा था n का मान, n का मान यहाँ कैसा आ रहा था नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इसको वैलिड नहीं करेंगे। तुम्हें पता है n का मान पूर्ण संख्या होनी चाहिए हमारे पास में। n का मान कितना आ रहा है 7 और d का मान कितना आ रहा है माइनस का 8। दोनों ही चीजें जिसको पूछी थी वो क्लियर हो चुकी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर वर्क करते हैं। हाँ, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है उस पर वर्क करते हैं। तो a बराबर आपको कितना दे रखा है 3, n बराबर 8 और s इक्वल टू 192 दिया है। तो d का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। जो दे रखा है उसी से फायदा उठाना है। सबसे पहले तो n का मान ऑलरेडी दे रखा है, ये s कंफ्यूज करने के लिए। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है s8 बराबर कितना दे रखा है 192 आपको दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है उसे लगाते हैं। पहले जो दे रखा है ये तो दे रखा है, तो मैं d का वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। Sn का वैल्यू रख दो 8 हो जाता है। कितना हो जाएगा 8/2 2 इंटू a का मान कितना है 3 प्लस n का मान कितना है 8 माइनस का 1 इंटू d का मान नहीं है, यही तो निकालना है। S8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 192 रख दिया। कितना हो जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 7d। अब 6 प्लस 7d की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो 192 से 4 को क्या कर देंगे डिवाइड करते हैं। तो 6 प्लस 7d हमारे पास कितना आ जाता है 4 से भाग देने पर 4 चौक 16 बचे कितने 4, हाँ 4 चौक 16 बचे कितने 3, 4 अट्ठे 32। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 प्लस 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। तो 7d की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो 48 माइनस कितना हो जाएगा 6 और 7d कितना बचेगा, ये सही है क्या 4 चौक 16, हाँ कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32 सही है। 7d 6 हो जाएगा, हाँ 4 और ये कितना हो जाएगा 2। डी की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो 42/7, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। यही हमसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, उस पर वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है L इज इक्वल टू 28। सीधा सीधा सा दे रखा है। L का मतलब L कह लो चाहे इसे AN कह लो, ये कितना दे रखा है आपको 28। SN कुल पद हमारे पास कुल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है n इज इक्वल टू 9 दे रखा है। तो एक s कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, तो ये s9 है, ये कितना हो जाएगा 44। और n का मान आपको कितना दे रखा है 9 दे रखा है। वैल्यू किसकी निकालनी है a की निकालनी है। तो जो दे रखा है उसी का फायदा उठाएं। अभी गौर से देखा जाए तो ये an का मान है, तो sn वाला फॉर्मूला लगा दूं आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस l होता है। ठीक है, s कितने पद है हमारे पास में 9, n की वैल्यू रखी 9/2, a का मान है ही नहीं है, l का मान तो दे रखा है कितना है 28। S9 का मान कितना है हमारे पास में 144 इज इक्वल टू 9/2, a प्लस कितना हो जाएगा 28। हाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों करें, इसको 9 से कट जाएगा ना, 9 से काट देते हैं। 9 एकम 9 और ये कितनी बार कटेगा 9 एकम 9 बचे कितने 9 6 54, 5 बचेंगे 9 6 54, 16 बार कट जाएगा ये। तो इधर की जो टर्म्स आएगी वो आपको कितना आ जाएगी 16 आएगा और इधर आ जाएगा 1/2 और a प्लस कितना हो जाएगा 28। और इसके नीचे एक मान के अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर की जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा। एक्चुअल में इक्वेशन क्या निकल के आएगी, इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। तो इसको लिख सकते हैं हम 16 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 28 अपॉन कितना हो जाएगा 2। इसके नीचे एक माना क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे कितना a प्लस 28 और 16 कितना हो जाता है 32। तो a बराबर कितना हो जाएगा 32 माइनस 28
तो a इज इक्वल टू इस तरीके से जो आपका a का मान आ जाता है वो कितना आ जाता है 4 आ जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं पूछे भी जाते हैं और ये क्वेश्चन जिसने भी बारीकी से किए जो आने वाले क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करें। थैंक यू सो मच।